दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है। मैं जामनगर गुजरात का रहने वाला हूँ। यह कहानी तब की है जब मैं अपने चाचा के घर गांव में गया हुआ था। वहाँ पर रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि मुझे पता चला कि वहाँ पर चाचा के घर में एक आंटी दूध बेचने आती थी। उस आंटी की उम्र 30 साल के आसपास रही होगी। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने उस आंटी को देखा तो मैं रोज़ उसका ही इंतज़ार करने लगा था। दूध लेने के बहाने मैं उसको देख लिया करता था। धीरे धीरे मैंने उससे बात करनी भी शुरू कर दी। 4-5 दिन में ही वह आंटी मेरे साथ घुल मिल गई थी। मैं भी उस आंटी के साथ हंसी मजाक करने लगा था। एक दिन की बात है जब मेरे चाचा चाची दोनों ही किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उस दिन वह दोनों मुझे यह बोल कर गए थे कि हम लोग अगले दिन ही आएंगे। अब एक दिन मुझे घर पर अकेले ही रहना था। मैं भी ऐसे किसी दिन का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। चाचा चाची सुबह ही जा चुके थे और आंटी कुछ देर के बाद ही दूध देने के लिए घर पर आई। हम दोनों में एक दो बात हुई और फिर मैंने आंटी के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मैंने मजाक में ही आंटी से कह दिया, आंटी लगता है आपके पास बहुत ही ज़्यादा दूध है। यह कहते हुए आंटी को देख रहा था। आंटी ने मेरी तरफ देखा और इनको भी इस बात का एहसास हुआ कि मैं उनको देख रहा हूँ। आंटी ने कहा, हाँ मेरे पास तो बहुत सारा दूध है। अगर तुम देखना चाहते हो कि मेरे पास कितनी भैंस है और मैं किस भैंस का कितना दूध देती हूँ तो उसके लिए तुमको मेरे खेत पर आना होगा। मैंने सोचा कि यही मौका है। मैंने कहा, ठीक है आंटी, आप ऐसा करना कि आप शाम को दूध लेकर घर पर मत आना। मैं ही आपके खेत पर आकर खुद ही दूध ले आऊँगा। आंटी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही ले आना। अब मुझे शाम होने का इंतज़ार करना भारी हो रहा था। बड़ी ही मुश्किल से शाम का वक्त आया और मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार होने लगा। लगभग शाम के 7 बज चुके थे। मैं दूध लेने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में ही अंधेरा हो चुका था। मैं आंटी के खेत पर पहुंच गया। उन्होंने खेत के पास ही अपना घर बनाया हुआ था। मैं गया तो आंटी के घर वालों से मिलवाया और सबको भी ये बता दिया कि मैं उनकी दूध की डेयरी को देखने आया हूँ। सब लोग खुश हो गए और आंटी के साथ मैं उनके तबेले की तरफ गया जहाँ पर आंटी ने भैंसों को रखा हुआ था। आंटी के कोई आस पास में ना हो, मैंने अगले ही पल आंटी की ओर कहा, मैं तो इस वाली भैंस की बात कर रहा था। तभी आंटी ने मेरी तरफ शरारत भरी नज़र से देखा और वहाँ से चलकर सीधे सामने वाले गन्ने के खेत में जा घुसी। मैं भी आंटी के पीछे पीछे खेत में गया और पीछे से जाकर आंटी छुड़वाने का नाटक सा करने लगी। एक एक करके मुझे सारी भैंसों को दिखाने लगी। फिर आंटी ने पूछा, बताओ तुम्हें कौन सी भैंस में दूध ज़्यादा लगता है। मैंने कहा, आंटी मैं जिस भैंस की बात कर रहा था वह तो यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रही। आंटी बोली, किस भैंस की बात कर रहे थे तुम। मैंने आंटी की तरफ देखा और फिर यहाँ वहाँ देखकर यह सुनिश्चित किया। मैंने कहा, अब इस वक्त कोई नहीं है। फिर वो सब के बाद हम दोनों बाहर निकलने लगे तो आंटी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे पीछे रखकर आंटी खुद आगे आ गई और खेत से बाहर निकल आई। मैं भी आंटी के बाद कुछ पल का विराम देकर खेत से बाहर आ गया और हम आगे बढ़ने लगे। उसके बाद हम दोनों तबेले की तरफ वापस आ गए और आंटी ने मेरे डिब्बे में दूध भर दिया। आंटी के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं दूध लेकर वहाँ से आ गया। सुबह जब आंटी घर आई तो आंटी मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। आंटी काफ़ी खुश लग रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और एक तरफ ले जाकर आंटी बोली, अब मुझे जाने दो। उसके बाद काफ़ी दिन तक मैं अपने चाचा चाची के घर पर ही रहा और जब भी मौका मिलता मैं दूध वाली आंटी से मिल लेते थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।